देखिए, डीसीए सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये समझने जा रहे हैं कि हमारा डीसीए सेकेंड सेमेस्टर में जो ये विषय है, इसमें क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है, आईटी का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हिंदी में बोलेंगे सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना तकनीकी, जिसमें कि सारी चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड, सारी चीजें संचार से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, ये सारी चीजें आती हैं। उसकी जॉब, उसके विषय में बात करना, उसके कोर्सेज को सीखना, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही भाग है। और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही जमाना चल रहा है। आपने देखा है सभी लोगों के हाथ में मोबाइल है, सभी लोग उसमें हर कार्य को करने के लिए एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि पेमेंट वगैरह करने के लिए भी सब आजकल मोबाइल में ऐप का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी तकनीकी जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, वो कहलाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस विषय में इसी चीजों के बारे में, ट्रेंड्स, क्या क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, उसके बारे में बताया गया है। और क्या क्या तकनीकी है उसमें, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट। इसका सिलेबस आपको मालूम है। यदि आपके पास सिलेबस नहीं है इसका, तो आप हमारी वीडियो की जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसकी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। और उसके बाद जो है इस वीडियो को देखते रहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिट फर्स्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है। बड़ा आसान सा टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो यहाँ पर बात की जा रही है, पहले हम एक साधारण शब्दों में बता दें, उसके बाद फिर इसकी थ्योरी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इस चीज की बात की जा रही है कि कैसे आजकल कंप्यूटर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करके, अलग अलग करके रखा जाता है और उससे तेजी से बहुत ही बड़ा काम किया जाता है। तो यदि कोई टास्क को एक कंप्यूटर के द्वारा किया जाए तो उसमें उसकी प्रोसेसिंग स्लो होगी और एक ही व्यक्ति उस कंप्यूटर में काम करता है। लेकिन वही एक काम को यदि बहुत सारे कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, उन टास्क को अलग अलग कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, उन टास्क को बांट दिया जाए, तो उससे कार्य जो है तेजी से भी होता है और कम समय में भी कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से सिस्टम जिसको कि अलग अलग बांट दिया गया है ताकि उससे तेजी से कार्य लिया जा सके, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो यहाँ पर अब चलिए हम थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑटोनोमस कंप्यूटर के कलेक्शन से मिलकर बना है। यह सिस्टम एक नेटवर्क तथा डिस्ट्रीब्यूशन मिडलवेयर के माध्यम से जुड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस लाइन की, क्या दिया गया है, ऑटोनोमस कंप्यूटर के कलेक्शन से बना हुआ है। इसका मतलब ऑटोनोमस जो अपने में स्वयं जो स्वशासी, ऑटोनोमस का हिंदी अर्थ क्या होता है, स्वशासी। तो जो कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं है, उस कंप्यूटर के पास खुद के रिसोर्सेस हैं, उस कंप्यूटर के पास खुद का प्रोसेसर है, उस कंप्यूटर के पास खुद की जो है मेमोरी क्षमता है। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाता है। लेकिन कैसे कंप्यूटर का, ऑटोनोमस कंप्यूटर का, जो अपने आप में स्वतंत्र है, किसी पे वो डिपेंड नहीं करते हैं। यह सिस्टम एक नेटवर्क तथा डिस्ट्रीब्यूशन मिडिल के माध्यम से जुड़ा होता है। अब जब हमने बताया कि आपके कंप्यूटर जो है, ऑटोनोमस कंप्यूटर जो होते हैं उनका कलेक्शन होता है, तो ये जो ऑटोनोमस कंप्यूटर होते हैं, जो अलग अलग हमने बात की, तो वो किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, मिडिलवेयर के माध्यम से जुड़े होते हैं। आपने सुना है सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आपने सुना है हार्डवेयर के बारे में, जो फिजिकली मशीन हम देखते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं। उसी प्रकार से बीच में एक और शब्द आता है, उसको बोलते हैं मिडिलवेयर। जो दो सिस्टम्स को, दो हार्डवेयर को आपस में जोड़ने के काम आता है, उसको बोलते हैं मिडिलवेयर, है ना। तो बीच की टेक्नोलॉजी जोड़ने के काम आ रही है, इसलिए उसको बोलते हैं मिडिलवेयर। जो कंप्यूटरों को इनकी गतिविधियों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए सक्षम करता है। तो जो कंप्यूटर है उनके बीच को जोड़ने के लिए ये जो है कार्य करता है, तथा सिस्टम के संसाधनों को शेयर करता है। जैसे 4 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर के माध्यम से, एक कंप्यूटर में प्रिंटर लगा हुआ है, तो वो एक प्रिंटर उन चारों कंप्यूटर को जो है शेयर करेगा, है ना। मतलब कि ये चारों कंप्यूटर उस एक प्रिंटर से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का फायदा होता है। एक सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग सुविधा के रूप में प्राप्त करें। तो ये चारों जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं एक प्रिंटर से, तो ये जो एक प्रिंटर है वो पूरा जो सिस्टम है वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग के रूप में काम करेगा। क्यों? क्योंकि सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ चुके हैं, इंटीग्रेट है।
अतः डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पीस है, टुकड़ा है, जो दो एक्सेप्ट को सुनिश्चित करता है। तो दो तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को समझ सकते हो। पहला है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स तथा दूसरा है सिंगल सिस्टम। ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स में किसकी बात की गई है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम बहुत से सॉफ्टवेयर घटकों से मिलकर बना होता है जो मल्टीपल कंप्यूटर पर होते हैं, लेकिन एक सिंगल सिस्टम के रूप में रन होते हैं। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर का ही अर्थ होता है ऑटोनोमस कंप्यूटर, जो हमने शब्द पढ़ा कि हर कंप्यूटर अपने आप में इंडिपेंडेंट है और सभी कंप्यूटर में अपने खुद के सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन सभी मिलकर के कैसे काम कर रहे हैं? एक सिंगल सिस्टम के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो जो कंप्यूटर के एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होते हैं वो आपस में एक दूसरे से फिजिकली रूप में क्लोज हो सकते हैं तथा एक लोकल नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि एक सीमित क्षेत्र में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी हम इसी प्रकार से एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाकर के ही सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं तथा एक लोकल नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट है तो या फिर ये वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेटवर्किंग होनी चाहिए, फिर वो चाहे लोकल एरिया नेटवर्क में हो, चाहे वाइड एरिया नेटवर्क में हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हो, उन कंप्यूटर के बीच में आपस में नेटवर्किंग होना चाहिए। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में। एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन इत्यादि के रूप में कई तरह के कॉन्फ़िगरेशन से मिलकर बने हो सकते हैं। अब जो बात की हमने कि अलग अलग कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है, तो ये जो अलग अलग कंप्यूटर हैं, ये अलग अलग कंप्यूटर साधारण कंप्यूटर भी हो सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकते हैं, या किसी बड़े कैटेगरी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी ये हो सकते हैं या वर्क स्टेशन कंप्यूटर भी हो सकते हैं। ये कंप्यूटर की कैटेगरी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो कंप्यूटर हमने कनेक्ट होने की बात की डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो वो जो कंप्यूटर है वो पर्सनल मेन फ्रेम भी हो सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर भी हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का लक्ष्य एक सिंगल कंप्यूटर के रूप में कार्य करने नेटवर्क को बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर, जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अगर एक कार्य को, कोई एक बहुत बड़ा कार्य है एक कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है, उसको लग रहे हैं पूरे 30 दिन, लेकिन अगर उसी कार्य को 30 कंप्यूटर के द्वारा एक साथ किया जा रहा है तो उसमें लगेगा 1 दिन। और उन कंप्यूटर्स में आपस में रिसोर्सेज को शेयर करके और तेजी से जो है उसमें इंटीग्रेटेड, सिंगल कंप्यूटर के द्वारा इंटीग्रेटेड टास्क किया जा रहा है ना। ये 30 कंप्यूटर एक तरह से कार्य करेंगे और उस पूरी टास्क को जो है वो 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये मुख्य लक्ष्य है किसका? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। अब देखिए, दिए गए डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को दर्शाता है जहां 3 अलग मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी को आपस में नेटवर्क द्वारा जोड़ा गया है। जैसे अभी तक हम बात करते आ रहे हैं उसी का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, जिसे कि एक सिंगल टास्क के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो ये देखिए, एक मशीन ये है, जैसा कि हमने कहा था कि ये इंडिपेंडेंट है तो इसका आप खुद का लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर मशीन बी है, इसका खुद का लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मशीन सी है, खुद का लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और तीनों मशीन आपस में लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से या वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई हैं। और इन तीनों मशीनों को जोड़ने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ती है और मिडलवेयर सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो ये पिक्चर रिप्रेजेंट करता है जो थ्योरी अभी हमने पढ़ी हुई है। तो हमने 2 चीजें पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंतर्गत कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को हम 2 एस्पेक्ट में समझ सकते हैं। एक तो समझ लिया हमने इंडिपेंडेंट कंप्यूटर के रूप में, और दूसरा है सिंगल सिस्टम के रूप में भी। मतलब उसके 2 नजरिए हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को समझने के। तो ये सिंगल सिस्टम क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जाना पहचाना उदाहरण वेब सर्वर का कलेक्शन है। इसके अंतर्गत नेटवर्क, एटीएम सिस्टम इत्यादि भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के उदाहरण होते हैं। ठीक है। वेब सर्वर का कलेक्शन, जैसे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट में कोई भी हम वेब पेजेस को गूगल में जाके सर्च करते हैं तो वो जो वेब पेजेस है कहाँ स्टोर होते हैं? सर्वर में स्टोर होते हैं। तब हम जाकर के उसको जैसे ही टाइप करते हैं तो सर्वर से वो हमारे पास आता है। ठीक है। तो पूरा इंटरनेट आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? बहुत सारे वेब सर्वर का कलेक्शन, और वेब सर्वर भी आपस में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, तब तो जाकर के पूरा इंटरनेट बन रहा है। इसका मतलब आप कहीं भी बैठे कोई सी भी सूचना किसी भी सर्वर से
एक्सेस कर पा रहे हैं। सर्वर का मतलब क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर ही हुआ। तो दूसरे एक्सपेक्ट में हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे सर्वर्स का कलेक्शन भी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एटीएम सिस्टम आदि। अब एटीएम मशीन में एसबीआई के एटीएम इतने सारे जगह लगे हुए हैं, आप किसी भी एटीएम में जाके कार्ड स्क्रैच करते हो, आपका डेटा आ जाता है और आपका अकाउंट जो है मुख्य सर्वर में अपडेट हो जाता है। तो ये सारे एटीएम भी आपस में कनेक्टेड हैं। इसको भी हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर सॉफ्टवेयर को रन करने का एक कॉमन तरीका फंक्शन को क्लाइंट एंड सर्वर को दो अलग अलग करना है। एक क्लाइंट एक प्रोग्राम है जो उन सर्विसेज का प्रयोग करता है जिन्हें दूसरे प्रोग्राम के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जो प्रोग्राम सर्विस को उपलब्ध कराते हैं उन्हें सर्वर कहते हैं। क्लाइंट एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को परफॉर्म करता है। तो ये पैराग्राफ में बताया गया है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में। हमने अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से जो सूचना गूगल में टाइप की, ठीक है, वो हम क्या कहा चाहते हैं कि उस सूचना को अपने कंप्यूटर में देखना चाहते हैं, तो वो हमारी मशीन क्लाइंट मशीन हो गई। और जब ये सूचना जाती है और इंटरनेट के माध्यम से सर्वर में जाती है, सर्वर से वहां से रिस्पांस आता है और हमारे सामने वो वेबसाइट खुल जाती है, तो उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी कि हमको ये यूआरएल देखना है और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा और हमारे सामने स्क्रीन पर उस चीज को दिखा देगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को हम एक क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। क्लाइंट एंड सर्वर सिस्टम का कॉमन डिजाइन 3 टायर का प्रयोग करता है। एक क्लाइंट जो यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है, एक एप्लीकेशन सर्वर जो एप्लीकेशन के बिजनेस लॉजिक को रखता है, एक रिसोर्स मैनेजर जो डेटा को स्टोर करता है। पूरे इंटरनेट को, पूरे क्लाइंट एंड सर्वर को भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्यों कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब कि कई उसमें भाग हो गए, इसलिए उसको बोल दिया गया 3 टायर आर्किटेक्चर। आजकल जो एप्लीकेशन बनते हैं वो N टायर आर्किटेक्चर होते हैं, मतलब कि उसके कई भाग होते हैं। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, 3 टायर आर्किटेक्चर की। 3 टायर आर्किटेक्चर का मतलब हो गया उसके 3 भाग हैं। एक भाग हो गया यूजर जो इस्तेमाल कर रहा है क्लाइंट कंप्यूटर, जहां पर वो वेबसाइट को देख रहा है। दूसरा भाग हो गया जहां पर उस वेबसाइट की प्रोग्रामिंग की गई है। तीसरा भाग हो गया जहां पर उस वेबसाइट का डेटा स्टोर है। इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। कोई भी एक एप्लीकेशन भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जा सकता है जब उसका एक भाग यूजर की तरफ देख रहा है, वो दूसरा भाग प्रोग्रामिंग हो गया, तीसरा भाग डेटाबेस हो गया। तो ये भी जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जा सकता है। अब निम्नलिखित चित्र में 3 टायर क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है। तो वही जो हमने बात की थी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, 2 एक्सपेक्ट में हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को समझ रहे थे। एक था हमारा इंडिपेंडेंट कंप्यूटर और दूसरा था सिंगल कंप्यूटिंग। तो इसके अंतर्गत जो है क्या बात की जा रही है सिंगल कंप्यूटिंग में, इसके अंतर्गत बात की जा रही है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में चित्र दिया गया है, ये देखिए, जो अभी हमने थ्योरी भी समझाई है कि ये प्रेजेंटेशन वाला भाग हो गया जहां से यूजर इंटरेक्ट करता है, मतलब वेबसाइट का सामने का भाग जिसमें कि मल्टीमीडिया इस्तेमाल हो रहा है, कलर, इमेजेस, टेक्स्ट ये इस्तेमाल हो रहा है। फिर दूसरा भाग प्रोग्रामिंग का भाग जहां पर कि बिजनेस लॉजिक स्टोर हो रहे हैं, कंडीशन वगैरह सब कोडिंग की जा रही है। तीसरा भाग हो गया जहां पर उसका डेटाबेस है ना। तो ये 3 टायर आर्किटेक्चर का चित्र बताया गया है, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड